हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम है और सुबह के 6 बजे हुए हैं और आज डेट है 10 अगस्त और मैं 5 बजे ही जग गई थी। तो इस टाइम पे मेरा जो रूटीन है ना, सुबह 5 बजे उठ करके और वॉक पे जाना। तो मैं और हस्बैंड दोनों साथ में जाते हैं। तो जैसे ही 6 बजता है मैं आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है। तो मैं 6 बजे घर आ जाती हूँ। तो इस वक्त अभी 6 बज गया है और मैं भी आ गई हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मैंने रात में ही कट कर ली थी। हमेशा ही मैं रात में कट कर लेती हूँ सब्ज़ी, ताकि मुझे लेट ना हो। तो इसलिए मेरा काम आसान हो जाता है। और आते ही मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। तो सब्ज़ी मेरी पक रही है और आज आलू बरबटी की सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ पर ना बादाम भिगो कर के रखी थी रात में, तो उसको मैं छील रही थी, क्योंकि अभी बच्चे नहाने गए हैं ना, तो फिर नहा कर के वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी, तो खाएंगे दोनों लोग। तो बादाम छील लेते हैं और जब तक सब्ज़ी भी पक रही है, साथ ही साथ सब्ज़ी को मैं धीमी आंच में पकाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। और बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी ही बनती है। सुबह का टाइम रहता है, हस्बैंड और बच्चे दोनों लोग टिफ़िन लेकर के जाते हैं ना, इस वजह से सूखी सब्ज़ी ही बनाती हूँ मैं सुबह में। और इसके बाद बच्चे नहा के आ गए थे, तो मुझे अचानक से याद आया कि बच्चों के यूनिफॉर्म में मैं प्रेस नहीं की थी कल रात में, मुझे भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो वही यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से प्रेस करने बैठ गई हूँ। और अच्छा हुआ कि मेरे पास टाइम था, नहीं तो लेट हो जाता। तो बच्चे भी नहा करके खड़े हुए थे कि मम्मा जल्दी करिए, और प्रेस को गर्म होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं ये निपटा लेती हूँ। हमेशा मैं करके ही रख लेती थी, लेकिन कल मुझे भूल गया, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। नहीं तो मैं एक रात पहले ही ये सारी तैयारियां कर लेती हूँ। तो सिर्फ प्रेस करना ही रह गया था मेरा। तो कोई बात नहीं, जल्दी से प्रेस कर देते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म में। और यहाँ पर प्रेस वगैरह हो गया है, तो बच्चे नहा करके आए थे, खड़े थे यहाँ पर, और बारी बारी से इसके बाद उनको दे दूँगी, कपड़े वगैरह पहन लेंगे और मैं आ जाती हूँ किचन में। मुझे बनाने हैं पराठे, क्योंकि बच्चों को टाइम से नाश्ता देना है, नहीं तो ये लोग फिर आनाकानी करने लगते हैं। क्योंकि इनको मौका मिल जाता है ना कि फिर मम्मा लेट हो रहा है ना, इस वजह से नहीं खाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ही बना करके रख देती हूँ और दे देती हूँ। तो कभी कभी खाते हैं बच्चे, कभी कभी नहीं खाते हैं। कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करती मैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे खाना ही क्यों ना हो। भूख लगेगी तो बच्चे वैसे भी खाएंगे, मांग कर खाएंगे और ले कर के खा लेंगे। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बना देती हूँ। खाएं या ना खाएं, मैं बनाती हूँ ज़रूर। तो दो दो पराठे टिफ़िन के लिए और एक एक पराठे नाश्ता करने के हिसाब से मैं बना के ही रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पराठे सेक लूँगी, और हस्बैंड के लिए अभी नहीं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। बच्चों के लिए ही बस बना रही हूँ। हस्बैंड को जाने में टाइम है, तो उनके लिए फिर गर्मा गर्म बनाऊँगी, टिफ़िन के लिए भी और नाश्ते के लिए भी, और अपने लिए भी साथ ही साथ फिर बाद में ही सेकूँगी। और चाय वगैरह अभी मैंने नहीं बनाई है, सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीती। तो जब हस्बैंड आ जाएंगे ना, नाश्ता करेंगे, तो हम दोनों साथ में फिर चाय पियेंगे। और सुबह सुबह चाय पीने की मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर पराठे सीख गए थे मेरे, और इसके बाद मैं बच्चों को छोड़ने के लिए चली गई थी बस स्टॉप। फिर छोड़ने के बाद आ गई हूँ, तो हमारा भी चाय नाश्ता वगैरह हो गया है। इसके बाद मैं भी लग जाती हूँ फटाफट से घर की क्लीनिंग करने में, और ज़्यादा देर नहीं करूँगी, नहीं तो अगर देर करूँगी ना तो फिर और भी देर होता जाता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना, तो वैसे वैसे सारी चीज़ें लेट होती है और आलस भी आता रहता है। तो मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए लग गई हूँ मैं अपने घर की क्लीनिंग में। तो क्लीनिंग मैं अभी बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम में यहाँ पर बच्चे रेडी होते हैं ना, तो सारी चीज़ें फैला देते हैं और जल्दबाजी में सारी टॉवल्स गीली रहती है, इधर उधर रख देते हैं। और ये जो चादर वगैरह है ना, सब ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैला रहता है ये वाला रूम, तो इसलिए मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले अपने बेडरूम को ठीक करूँगी, इसके बाद थोड़ा सा ठीक लगेगा।
और जहाँ पर ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है ना सामान, वहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि उसको देख कर ना एक अलग सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि यार क्या है घर में, कुछ समझ ही नहीं आता है। इसलिए जो ज़्यादा फैला रहता है रूम, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े वगैरह मैंने घड़ी करके रख दिए हैं साइड में, और अब जा कर के मेरी बेडशीट ठीक लग रही है। तो बेडशीट को मैंने ठीक कर दिया है ऐसे ही झाड़ करके, और इसके बाद बाहर वाले रूम में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेट कर दी थी मैंने पहले ही, जब मैं बच्चों को छोड़ कर के आई थी ना, तभी कर ली थी। थोड़े थोड़े काम मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। बच्चों को छोड़ के आने के बाद जब हस्बैंड रेडी होते रहते हैं, तब तक मैं अपने कुछ कुछ काम निपटा लेती हूँ, छोटे मोटे, जितना टाइम होता है। तो इसलिए फिर बाद में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है। और इसके बाद सारे घर की चीज़ें अरेंज करने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर ना बरामदे में बच्चे अपने शूज़ वगैरह रखते हैं, और जब स्कूल के लिए जाते हैं तो यहीं पर पहनते हैं। तो बहुत सारी धूल मिट्टी और बालू वगैरह बहुत सारी गिर जाती है ना, तो पैर में लगता है तो बहुत अजीब लगता है। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगा लिया है। और ये काम ना बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि पैर में अगर पड़ जाए बालू रेत कुछ भी तो बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा लिया है पूरे घर में अच्छे से। और इसके बाद बारी आती है घर की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मैं क्लीन कर देती हूँ। रेगुलर ही करती हूँ ताकि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहें। और घर में जितनी भी चीज़ें हैं सामने मुझे नज़र आती है। जैसे मेरा फ्रिज है सामने में ही है, तो फ्रिज मेरे से ही गंदा होता रहता है। कभी कभी हाथ में आटा लगा होता है तो फिर गंदा हो जाता है, तो मैं इसे रेगुलर कर देती हूँ। तो कॉलिन ले लिया है मैंने, और एक कॉटन का कपड़ा है जिसको मैंने गीला करके निचोड़ लिया अच्छे से, और फिर कॉलिन डाल करके सारी चीज़ें। तो ये वॉश बेसिन है, मिरर है, और वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर भी डस्ट पड़ती रहती है तो कपड़ा मार देती हूँ मैं। तो घर में जितनी चीज़ें सामने दिखती है ना, टीवी, सेंटर टेबल और सोफ़ा है, और यहाँ पर बेड है जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं ना, तो खाना वगैरह यहीं पर खाते हैं दोपहर में। तो दिन भर बच्चे यहीं पे रहते हैं, तो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो हो ही जाती हैं गंदी, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे गंदा हाथ वगैरह जूठा वगैरह लगा देते हैं ना, तो इस वजह से हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हर हाउसवाइफ अपने घर का ऐसे ही ध्यान रखती है, अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती है। हर गृहिणी चाहती है कि मेरा घर स्वर्ग की तरह रहे और साफ़ सुथरा रहे, अच्छा लगता है। दूसरों के लिए नहीं कि कोई मेरे घर में आएगा देखेगा तो अच्छा लगेगा। चीज़ें खुद को अच्छी लगनी चाहिए, जो चीज़ आपको खुद को पसंद हो वही करना चाहिए। और घर की साफ़ सफाई तो सभी को पसंद होती है, हर हाउसवाइफ अपना जी जान लगा देती है, और पूरा दिन हमारा घर में बीतता है ना, इस वजह से हमें लगता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे। तो सुबह का ये जो 1 घंटे का टाइम होता है ना, मैं अपने घर को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये जो 1 घंटे का टाइम है, मैं 1 घंटे में जितनी सारी सफाई अपने घर में कर लेती हूँ ना, फिर पूरे दिन ये गंदा नहीं रहता है, इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहता है। और हाँ, चीज़ें इधर उधर थोड़ी हो जाती हैं जब बच्चे आते हैं स्कूल से, बाकी जो गंदगी होती है ना वो पूरी साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया है, पोछा भी लग गया है मेरा, और अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है। और बस थोड़े से बर्तन रखे हुए थे जिनको मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन मेरे यहाँ पर बालकनी में रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है ट्राइपॉड रखने के लिए, तो इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ से शूट कर लेती हूँ। और जब बारिश होती है ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि बालकनी मेरी ऊपर से ओपन है ना, तो इसलिए। तो चलिए बातों बातों में सारा काम हो गया, मैं भी नहा करके आ गई हूँ, और अभी ना मैं अपने लिए फ्रूट्स कट कर रही हूँ, और इसके बाद मुझे बनाना है लंच। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।